हेलो बच्चों, हम सब इस पार्ट में कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ प्रॉब्लम की बात करेंगे। आइए हमसे शुरुआत करते हैं। इसमें कहा गया है 1.7 है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक संतत वक्र होती हैं, अर्थात ये क्षेत्र एकाएक नहीं टूट सकती। क्यों? बहुत आसान है ये, क्योंकि हम सब जानते हैं वैद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु आवेश हो, कोई भी बिंदु आवेश हो, इस बिंदु आवेश से कहीं भी दूरी बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र E = 1/4πε0 Q अपान में r² होता है। r क्या है? ये बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वह दूरी के बढ़ने के साथ साथ उसकी वर्ग के व्युत्क्रम में होता है, वर्ग के व्युत्क्रम में कम होता है, डिक्रीज होता है। अतः किसी भी पॉइंट पर आगे बढ़ने पर हम सब किसी भी पॉइंट पर एकाएक क्षेत्र रेखाओं को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, तो हम सब कहेंगे वहां पर वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित का अर्थ क्या है कि दूरी के साथ बढ़ने के साथ साथ वहां क्षेत्र गायब हो गया, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं। दूरी के बढ़ने के साथ साथ क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, बहुत तेजी के साथ कम होगा। वो किसके प्रोपोर्शन में कम होगा? इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम में, परंतु वह किसी भी स्थान पर एकाएक गायब नहीं हो सकता, कम होता चला जाएगा। आगे हम सब बात करते हैं, ये इसका A नंबर था। आगे B नंबर की बात करते हैं। इसमें कह रहा है स्पष्ट कीजिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं कर सकती। देखिए, दो क्षेत्र रेखाएं, मान लीजिए एक क्षेत्र रेखा इधर जा रहा है, तो एक क्षेत्र रेखा इधर जा रहा है, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं पॉसिबल हो पाएगा? जिस स्थान पर ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी क्षेत्र रेखाएं, उस पॉइंट पर क्षेत्र के वक्रीय भाग पर हम सब दो स्पर्श रेखाएं ड्रा कर सकते हैं, एक इस रेखा पर, एक इस रेखा। यदि कोई भी आवेश इधर से चलता हुआ आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो यहां पर आकर के उसकी दिशा अद्वितीय नहीं रह जाएगी, क्योंकि ये इधर अब जाना चाहेगा कि इधर, तो अब यही अद्वितीय नहीं होगी, तो यहां यह पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। इसका मतलब है आवेश की यहां दिशा यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है। जबकि कोई भी क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो ऑलवेज उनकी डायरेक्शन यूनिक होती है। कहां से कहां तक? पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, यदि वह दो चार्जों से मिलकर बना हो। या तो पॉजिटिव यदि चार्ज है तो इनफाइनाइट तक जाती है, परंतु वो बिना एक दूसरे के प्रतिच्छेदन से। किसी भी पॉइंट पर हम सब एक टेस्टिंग चार्ज ले जाएंगे तो उसकी केवल और केवल एक ही डायरेक्शन होगी, वह क्या होगी? क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हम सब कहेंगे इससे जो पॉजिटिव चार्ज, टेस्टिंग चार्ज ले जाएंगे, वो हमेशा ये भागता ही रहेगा, अनंत की ओर जाता रहे। लेकिन हर एक पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वह अद्वितीय होगी, यूनिक होगी। इस पर जब वो प्रतिच्छेद कर, मान लीजिए ये प्रतिच्छेद कर देते हैं, तो वहां पर इस दिशा का अद्वितीय गुण समाप्त हो जाएगा, जो कि यह संभव नहीं, यह असंभव है। नेगेटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज इसकी ओर आएगा, इनफाइनाइट से यहां तक आएगा। इस प्रकार से हम सब कह सकते हैं
कभी भी कोई भी क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती किसी भी पॉइंट पर। टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हो जाएंगी, परंतु पैरेलल भी रहेंगी, परंतु कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। पैरेलल होंगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी अर्थात वक्री होंगी, परंतु प्रतिच्छेदन उनका नहीं होगा। एक QA, दूसरा है QB, दूसरा है QB। अब इसमें कहा जा रहा है दोनों, एक 3 माइक्रोकूलाम है और दूसरा -3 माइक्रोकूलाम। अब ये दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्यबिंदु O पर क्षेत्र कितना होगा? मध्यबिंदु O पर क्षेत्र की बात किया जा रहा है। इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्षेत्र हम सब निकालेंगे, इसके कारण क्षेत्र इसी दिशा में जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कारण क्षेत्र इस दिशा में जाएगा। नेगेटिव चार्ज है, तब इसी कारण क्षेत्र इधर ही जाएगा। पॉजिटिव के कारण ये क्षेत्र है और ये नेगेटिव के कारण क्षेत्र। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। पॉजिटिव का कितना हो जाएगा? तो हम सब लिखेंगे E+ लिख देते हैं। E+ का मतलब है इसी कारण क्षेत्र। डायरेक्शन हम दिखा देंगे कि इधर से इधर है। O से इसको B मान सकते हैं, इसको A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, इसको A मान सकते हैं। O से B की ओर, O से B की ओर क्षेत्र हो जाएगा। तो पॉजिटिव का हम सब लिख सकते हैं, ये डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। डायरेक्शन में लिखेंगे तो 1/4 Q की वैल्यू QA में यहाँ से यहाँ तक की दूरी OA स्क्वायर सबकी वैल्यू रख सकते हैं आप सब। ऐसा इसकी वैल्यू रखेंगे 9, इसका डायरेक्शन भी लिख दीजिए, किधर हो जाएगा? O से B की ओर, O से B की ओर। कैप में रख देंगे तो अच्छा होगा, आसान हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम सब जानते हैं 9 × 10⁹। इसका मान ये 3 माइक्रोकूलाम है, तो इसको लिख दीजिए 3 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक मिड पॉइंट पर कहा गया, तो ये दोनों बराबर होगा, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगा 0.1 मीटर। मीटर में कर लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से OB' हो जाएगा। साल में थोड़ा बाद में करेंगे हम सब। इस तरह से ये माइनस वाला भी निकाल लेंगे तो 1/4 यही रहेगा फार्मूला। यहाँ QB लिख देंगे और O से B और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? OB कैप यहाँ भी हो जाएगा। तो सब वैल्यू रख दीजिए 9 × 10⁹। यहाँ रख देंगे 3 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलाम, इसमें रख देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 0.1 का स्क्वायर, यह भी OB कैप होगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से E बराबर हो जाएगा E1 E ये इंडिकेट करने का तरीका, ये मत सोचिएगा कि जो है इसे प्लस माना गया माइनस, कोई दिक्कत नहीं। आप E1 E2 भी मान सकते हैं, E1 E2 भी मान सकते हैं। सबकी वैल्यू ले आकर रख दीजिए इसमें 9 × 10⁹। इसमें हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ और यहाँ आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, OB कैप हो जाएगा। अब सामान्य रूप से निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा? देखिए इसमें इसके 10⁻⁻1 हो जाएगा, -1 का 2 में गुणा -2 हो जाएगा, -2 का ऊपर ले जाएंगे +2 हो जाएगा, +2 इसमें जोड़ देते हैं 11 हो जाएगा। 11 में से 6 हटा देते हैं तो कितना मिल जाएगा? इसमें 6 हटा दीजिए तो 11 6 5 हो जाएगा। तो 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 में 2 का मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, 18 में इसका गुणा कर दीजिए, इतना हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 10 पावर
ये 5 आ जाएगा। ओबी कैप ये मिड पॉइंट पर आ जाएगा। मिड पॉइंट पर इसमें इतना मिलेगा। चाहे तो आप सब इसको उसमें भी बदल सकते हैं। डायरेक्शन इसका जो है यूनिट जरूर लिख दीजिए। यूनिट क्या हो जाएगा, ये न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट हो गया। ये बता रहा है डायरेक्शन। उसके बाद इसी में कहा गया है कोई ऋण आवेश परिमाण का परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो यह परीक्षण आवेश कितना बल का अनुभव करेगा। चलिए इसमें ए नंबर ये कहा गया, बी नंबर इसी में हम सब लगा सकते हैं। बी नंबर यही परीक्षण आवेश रख दिया जाए, परीक्षण आवेश रख दिया जाए। तो परीक्षण आवेश रखेंगे तो इस पर क्षेत्र और पर रखे गए परीक्षण आवेश का गुणन कर देंगे। चलिए गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, एफ बल मिलेगा हम सबको। एफ बल क्या मिलेगा, तो ये बल मिल जाएगा ऋण आवेश, तो हम सब कहेंगे माइनस चार्ज है। यहाँ क्यू लिखेंगे, क्यू का मान कितना है इसमें दिया गया है रखने पर 1.5 इंटू 10 पावर -9 कूलम। तो ये हम सब लिख सकते हैं Q इंटू ई लिख सकते हैं। फोर्स जो लगेगा उस पर अप्लाई होगा, इतना मिलेगा। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू ऋणात्मक कहा गया। क्या कहा गया, ऋणात्मक परीक्षण आवेश, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। तो इसकी वैल्यू -1.5 इंटू 10 पावर -9 इंटू इतना रख लीजिए आप 54 इंटू 10 पावर -10 पावर 5। आगे यूनिट हम सब बाद में लिख देंगे। तो F हो जाएगा, कितना आ जाएगा, सबका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आ जाएगा 9 और 5, इसमें आ जाएगा -4 आ जाएगा। -4 इसका इसमें गुणा कर दीजिए। ये इतना आ जाएगा इंटू 10 पावर -4 आ जाएगा। -4 ये माइनस में आएगा। और इसकी डायरेक्शन यहाँ हम सब जानते हैं क्या, ओबी कैप है। ओबी कैप है, इसमें ओबी कैप नीचे लिख देते हैं, ओबी कैप। तो यहाँ ओबी कैप बताएगा। ओबी कैप के इधर ना होकर कि इसका जो है डायरेक्शन इधर होगा, एफ का यही इंडिकेट कर रहा है। इतना न्यूटन हो जाएगा, इतना न्यूटन हो जाएगा। न्यूटन बाहर लिख दीजिए आप सब, न्यूटन, ये यूनिट। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे की बात करते हैं हम सब। ऐसे में गया है तो यही जेड एक्सिस माना गया इसमें। तो यहाँ पर एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है। इसका कोऑर्डिनेट हम सब कह रहे हैं 0,0, -15 सेंटीमीटर। इसका बी का 0,0, +15 सेंटीमीटर। अब इसमें आगे क्या कहा गया है, इसमें आगे कहा गया है एक ए पर 2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलाम का चार्ज रखा गया और उस पर माइनस यही रखा गया, मतलब चार्ज रखा गया इस प्रकार से रखा गया। ए पर 2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलाम का रखा गया, अभी पर -2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलाम। मतलब एक तरह से डाइपोल का काम कर रहा है। आप सब देख सकते हैं एक तरह से क्या दिख रहा है, डाइपोल के जैसा काम कर रहा है। चलिए देखते हैं हम सब। इसमें पूछा क्या क्या है, निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद कीजिए। चलिए देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा है। और टोटल जो है निकाय एक बन गया, ए और बी दो चार्जों का एक निकाय बन गया है। अब ये निकाय बन गया है तो हम सब कह रहे हैं एक डाइपोल बन रहा है। ठीक, एक डाइपोल बन रहा है। तो जब डाइपोल बन रहा है तो हम सब कहेंगे इस पूरे निकाय पर संपूर्ण चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज, कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश। ठीक, आवेश कितना मिल जाएगा हम सबको, दोनों को जोड़ लीजिए, 2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम और प्लस 2.5 इंटू 10 पावर -7 कूलम, दोनों जोड़ लेंगे तो कुल चार्ज कितना आ जाएगा, 0। इतना कूलम मिल जाएगा, इतना कूलम मिलेगा इसमें। आगे चलते हैं हम सब। उसके बाद फिर क्या कह रहा है इसमें कि इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है।
डाइपोल का द्विध्रुव आघूर्ण हम सब पढ़े हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इसमें P का मान पूछा है तो 2QA कह सकते हैं, या हम सब कह सकते हैं Q इंटू 2A, जो इच्छा करे आप वो मान सकते हैं। तो इसमें हम सब देख सकते हैं 2A का मान यहाँ से यहाँ तक पूरा है, कितना दिया गया है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, 15 30 सेंटीमीटर, कितना दिया गया 30। एक चार्ज ले लीजिए कोई, एक चार्ज कितना मिलेगा 2.5 इंटू 10 पावर, इनके बीच में कितना मिलेगा, देखिए 10 पावर -7 कूलम मिल जाएगा, इंटू क्या मिलेगा इसमें, इसका गुणा कर दीजिए, किसका गुणा कर दीजिए आप, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 15 इधर 15 इधर, कुल मिलाकर कितना 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे क्या 0.3 इंटू 10 पावर -2 मीटर में लिख देंगे। अब इसे गुणा कर दीजिए, काम बन जाएगा, तो गुणा करके आप लिख सकते हैं। टेन पावर -2 -7 अर्थात हम सब क्या लिख सकते हैं, कूलम मीटर। यहाँ हम सबको क्या मिल जाएगा, इसका यूनिट मिल जाएगा, कूलम मीटर। आप सब इसको और भी लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10 पावर -10। ये द्विध्रुव आघूर्ण आ गया इसका। आगे की बात करते हैं हम सब, अगले क्वेश्चन की बात करें। एक द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया P क्या वैल्यू दिया गया, P इक्वल टू कितना दिया गया, P की वैल्यू दिया गया इसमें 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर दिया गया, इतना दिया गया। अब फिर उसमें कहा गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव इतना परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 पर संरेखित है। वैद्युत क्षेत्र इसमें दिया गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है 5 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन कूलम इनवर्स दिया गया। अब फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू दिया गया, थीटा इक्वल टू दिया गया 30 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कहा गया है P और E के बीच का एंगल, कहा गया। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिकलन कीजिए। बल आघूर्ण, अब देखिए वैद्युत क्षेत्र इधर है, ठीक। अब इसी से ये 30 सेंटीमीटर ऐसे एक द्विध्रुव रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र है ये, इनके बीच में कह रहा है 30 डिग्री है। इसमें कहा जा रहा है कि इसका टार्क कितना लगेगा, इस पर टार्क कितना अप्लाई होगा। इसका मतलब द्विध्रुव हम सब ऐसे बना सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे बना सकते हैं। इसका P इधर हम सब करेंगे क्या, तो हम सब जानते हैं टाउ इक्वल टू क्या होता है P क्रॉस E, टाउ इक्वल टू क्या होता है P क्रॉस E, अर्थात P और E का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसमें मिल जाएगा क्या PE साइन थीटा एन कैप कहलाए। एन कैप क्या बताएगा, परिमाण ही पूछा है, परिमाण ही इसमें पूछा है। तो हम सब इसमें लिखेंगे क्या, इसकी वैल्यू कितना लिखेंगे 4 इंटू 10 पावर -9 और उसके बाद इसकी लिखेंगे 5 इंटू 10 पावर 4 और साइन इसमें 30 हो जाएगा, साइन 30 एन कैप कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 पावर ये -5 हो जाएगा और इसका आ जाएगा 1/2। ठीक, इतना क्या मिलेगा, ये क्या है, ये हो जाएगा इनके बीच में, ये मिलेगा न्यूटन कूलम मीटर। कूलम से कूलम कटेगा, ध्यान देख लीजिए, कूलम से कूलम कट जाए तो क्या मिल जाएगा न्यूटन मीटर मिल जाएगा।
अब ये एन कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। एन कैप क्या बताएगा इसमें, डायरेक्शन। तो काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 पावर में -4 न्यूटन मीटर मिल जाएगा टाउ की वैल्यू। ये एन कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। अब डायरेक्शन कैसा बताएगा, तो ध्यान से देखिए। जैसे हम सब ये कह दें एक डाइपोल है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में हो, वैद्युत क्षेत्र किधर हो, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर कर दे, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है। अब डाइपोल ऐसे रखा गया, डाइपोल ऐसे रखा गया, ऐसे कुछ एंगल मतलब 30 डिग्री। तो होगा क्या, हम सब P से इसकी डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, P की डायरेक्शन। तो हम सब P से E की ओर अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को घुमाएंगे तो ये बताएगा इन साइड। आप देख सकते हैं इधर साइड, इधर से ऐसे, तो इसके डायरेक्शन। सिर्फ इसमें परिमाण की बात किया गया, तो परिमाण कितना होगा, टाउ की वैल्यू मिल जाएगा, टाउ वैल्यू 10 पावर -4 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये हम सबका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा इतना, पॉलीथीन का टुकड़ा जो है वह क्या हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है। एक तरफ हम सब कहते हैं पॉलीथीन है, एक तरफ क्या कहते हैं पॉलीथीन है, पॉलीथीन को हम सब पॉलीथीन का टुकड़ा है और इधर है ऊन। तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल करके पॉलीथीन में आएंगे, ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल करके, क्योंकि इसमें कहा गया है स्थानांतरित हुए, तो ये ऋणावेशित हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है ऋणावेशित, ये धनावेशित हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन किधर से निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आ जाते हैं। अब इसमें कह रहा है कितना ऋणावेशित हो जाता है, तो इसमें चार्ज का मान दिया गया, कितना दिया गया, ये 3 × 10⁻⁻⁷ ये कूलाम दिया गया, चार्ज की वैल्यू दिया गया, इतना चार्ज ही हो जाता है। तो इसका होता है इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, ऊन से पॉलीथीन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, ऊन से पॉलीथीन में जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण की बात किया जा रहा है। चलिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, तो हम सब जानते हैं Q बराबर Ne होता है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। इसकी वैल्यू हो जाएगी n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। काट दीजिए, कूलाम से कूलाम गया, n की वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिल जाएगा, इसको ले आइए डिवाइड कर दीजिए, 3/1.6 × 10 इसको उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, इसमें ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा। तो इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 में 7 गया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। इतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ये संख्या है, तो कितना आ जाएगा, ये अब डिवाइड कर लीजिए तो ये मिल जाएगा नियर अबाउट, देखिए 30 लिख सकते हैं, अपान में ये 1.6 × 10 में ये 12 लिख सकते हैं। अब इसी को ये 16 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 16, तो कट कर देंगे, नियर अबाउट 2 × 10⁻12 1.8 के करीब आएगा, देख सकते हैं आप सब। ऐसे ही करीब आ रहा है, हाँ। तो इसी को नियर अबाउट हम सब क्या कर सकते हैं, 2 × 10⁻12 इतना इलेक्ट्रॉन हम सबको निकलता हुआ दिख रहा है। इतना इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेगा, इतना इलेक्ट्रॉन। अब सोचिए जरा, जब इतना इलेक्ट्रॉन निकला है, इसमें आगे फिर कहा गया क्या ऊन से पॉलीथीन में संघनन का भी स्थानांतरण होता है। हाँ, जब ये इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन कुछ द्रव्यमान भी होता है, संघत का स्थानांतरण होता है, संघत का स्थानांतरण होता है, ठीक। अब कितना होता है, लगभग नगण्य, लगभग क्या होता है, नगण्य,
नगण्य के बाद अब वो कितना होगा तो हम सब कहेंगे इसी में ले आकर के आप गुणा कर दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, संहति मिल जाएगा कितना ट्रांसफर हुआ, तो ये 2 × 10⁻⁻12 इलेक्ट्रॉन इंटू संहति होता है एक इलेक्ट्रॉन का 9 × 9.1 × 10⁻31 kg होता है, इतना kg हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इसमें नियर अबाउट कितना मिल जा रहा है देख सकते हैं आप सब। कितना दिखेगा इसमें, आप गुणा उड़ा कर दीजिए तो ये हो जाएगा इतना, इधर हो जाएगा हटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा इसमें, इतना kg। अब इसको मानक रूप में लिख देंगे तो नियर अबाउट 2 × 10⁻18 kg मिलेगा। तो ये क्या है, बहुत कम मास का ट्रांसफर हो रहा है। मास का ट्रांसफर हुआ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये क्या है, नियर अबाउट इतना तो हम लोगों के हाथों में डस्ट इससे कहीं ज़्यादा है, जितना ये मास का ट्रांसफर हुआ उससे कहीं ज़्यादा हम लोग के हाथों में डस्ट लगे, इतना कम स्थानांतरण होता है। तांबे के गोले एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसमें कह रहा है तांबे के गोले हैं वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। ए गोला है और ये बी गोला है, ये कह रहा है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इसमें रखे गए। इनका कह रहा है कि इनके बीच ये 50 सेंटीमीटर है। अब पृथक पृथक आवेश कहा गया इतना है, दोनों गोले पर ये 6.5 इसमें कहा गया है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम इस पर भी है और इस पर है वही 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। अब इसमें कहा जा रहा है दोनों प्रतिकर्षण बल कितना होगा, प्रतिकर्षण बल की बात कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है प्रतिकर्षण बल कितना होगा, त्रिज्याएं की नगण्य है, इनकी जो त्रिज्याएं है वो क्या है, न के बराबर है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होगा, तो हम सब हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा इसमें, फोर्स कितना आ जाएगा, F = 1/4πε0 Q1 QA QB या Q1 Q2 भी कर सकते, चलिए QA QB कर सकते, QA QB अपान में R², ये लिख सकते हैं। तो F की वैल्यू हम सब लगा सकते हैं, F = 9 × 10⁻⁹, इसकी वैल्यू लिख दीजिए 6.5 × 10⁻⁷, यहाँ भी यही मिलेगा 6.5 × 10⁻⁷, अपान में क्या हो जाएगा, R की वैल्यू देखिए, इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 1/2 मीटर, 50 सेंटीमीटर, इसका तो 50/100, 50/100 कितना लिख सकते हैं, आधा मीटर, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर ऊपर ले जाइए तो कितना आ जाएगा, F की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। अब सबका गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 6.5 का स्क्वायर कर देंगे तो बहुत आसान है, अब स्क्वायर कर लीजिए, इतना आ जाएगा 6×7 = 42, इसमें एक जोड़ करके 7 और 25 लिख दीजिए, 7×6 = 42 हो जाएगा, 42 25, ठीक, पॉइंट लगा दीजिए। अब इसमें देखिए 10 पावर में कितना आ जाएगा, -14, ठीक, अपान कितना आ जाएगा, देखिए 1/4 आ जाएगा, 1/4 इसमें देखिए न्यूटन में आएगा, किसमें आएगा, न्यूटन में। 4 को देखिए मुख्य डिवाइड इसी के बराबर के सामने वाला ही मुख्य डिवाइड का आएगा, तो इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे तो हम सबको मिल जाएगा, F की वैल्यू मिलेगी, F की वैल्यू मिल जाएगी। F की क्या वैल्यू मिलेगी, इसका इसमें गुणा करेंगे 4 में तो कितना मिलेगा इसमें, तो 25 का इसमें 4 में गुणा कर देंगे 1 मिलेगा, 42 का 4 में गुणा कर दीजिए तो 42 में 4 गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, और 4 चौके 16 मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, 9 गुणे इतना आ जाएगा। अब इसमें पूरा जो है इसका मतलब कितना है, 169 × 10⁻⁴ में कितना मिलेगा इसमें, बढ़िया से देख लीजिए, ये 14 इसमें हटा दीजिए कितना आ जाएगा इसमें,
10⁻⁵ न्यूटन दिख रहा है। अब इसी को और सॉल्व कर लीजिए। 9 81 ना 16 144 44 और 8 कितना हो जाएगा 52 152। देखिए ये हम सबको इसमें दिख रहा है -5, परंतु इसमें जैसा दिया गया है ना 1.6.5, तो 2 ही अंकों में इसका उत्तर लिखना है। तो इसके लिए हम सब क्या करते हैं सर, कर सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻, में कितना लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ ले आया तो 3 घटा दीजिए, 3 जैसे घटाएंगे कितना मिल जाएगी इसमें 10⁻⁻², इतना न्यूटन मिल जाएगा। इतना न्यूटन इसमें फोर्स अप्लाई होगा। आगे फिर कहा जा रहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगुनी कर दी जाए तो गोलों के बीच में दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना आवेश हो जाएगा। सोचिए जरा, इसमें बी नंबर भी कहा गया, ए नंबर तो ये हो गया, बी नंबर भी कहा है। बी नंबर भी हम सब देखते हैं। बी नंबर क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक गोलों पर आवेश की मात्रा दुगुनी कर दी जाए, आवेश की मात्रा दुगुनी कर दी जाए, QA डैश कर देते हैं 2QA के बराबर, और QB कह रहा है QB भी यही हो जाएगा, QB डैश हो जाएगा 2QB। अब फिर कह रहा है आवेश और दूरी आधी कर दी जाए, दूरी R डैश जो है R/2 हो जा रहा है, तो F डैश मिलेगा। F डैश कितना मिलेगा 1/4 QA डैश इंटू QB डैश अपान में R डैश का स्क्वायर, सब वैल्यू रख दीजिए तो 1/4 अरे कितना मिल जाएगा 2QA इंटू 2QB अपान में ये मिल जाएगा R² अपान में 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 दूने 4, मुख्य डिवाइड ऊपर है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 दूने 4 और 4 और गुणा हो जाएगा 16, और गुणते कितना मिल जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा QA QB अपान में R²। इसी को हम सब क्या लिख सकते हैं 16F। देखिए ये F की वैल्यू दिया गया, जो दिया गया है इसी में 16 का गुणा कर दीजिए, 16 गुणते 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा इसमें 16 पंचे 80, 16 कम 16, 16 8 24, ठीक इतना आ जाएगा, गुणे 10⁻⁻²। इसका मतलब इसको इतना न्यूटन मिलेगा, इसको मानक रूप में आप लिखेंगे कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन, या 24 ही लिखे रहिए तभी चलेगा, और 10⁻⁻² न्यूटन हो जाएगा। यहाँ से हम सब याद कर सकते हैं। इस प्रकार हम सब कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन की बात हम सब आगे करेंगे, तब तक के लिए बाय।